मैं आप सभी का एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे ऐसे प्रश्न देखेंगे आप जो रेलवे में पूछे गए हैं। आप कोई भी सेट पेपर लेना जिसमें कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न, एक बुक कोई भी बुक ले लेना, उसमें सभी प्रश्नों का समावेश होता है जो आए हुए होते हैं, तो उसमें ये प्रश्न मिल रहे हैं। ग्रुप डी में भी प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं ग्राफ संबंधी, आप देख पा रहे होंगे। ये गति टॉपिक से होता है। इसका बेस जब एक एक चैप्टर की थ्योरी बताएंगे तब जाकर उसका बेस भी बताएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही कम जीएस की क्लास में, जब आपकी सामान्य विज्ञान की क्लास कहीं पर ली जाती है तो ऐसे प्रश्न बहुत ही कम आपसे शेयर किए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं और ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ये प्रश्न जो आया है आप देखिए जाकर कि ये आरआरबी 2007 में ये पूछा गया प्रश्न है। इसमें दो प्रश्न बने थे। कैसे बने थे? ये ग्राफ बना हुआ था। ये ग्राफ किसका है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। ये वेग इधर शो कर रहा है मीटर पर सेकंड में और समय या काल सेकंड में ये शो कर रहा है। अब ये वेग समय ग्राफ हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर यहां से देखो ये कोई वस्तु ग्राफ है, ये अगर यहां से चल रही, मान लो कार है ऐसे चल रही, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर वेग कम होता चला जा रहा है, और अगर इस तरह से चल रही है तो इसका मतलब आपका वेग बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ये कंडीशन है। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि काल वेग ग्राफ में मंदन क्या होता है। मंदन का मतलब होता है त्वरण। अगर त्वरण धनात्मक हुआ तो उसे त्वरण बोल देंगे, अगर त्वरण का मान अगर ऋणात्मक निकला तो उसे बोलते हैं मंदन। अब त्वरण कैसे निकालते हैं? त्वरण के लिए सूत्र होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहा गया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दर का मतलब समय से भाग देना, तो वेग परिवर्तन बटा समय। तो हम कह सकते हैं मंदन वेग परिवर्तन बटे समय। अब चूंकि मंदन है, इसका मतलब कि गति स्लो हो रही है, तो वेग परिवर्तन होगा कैसे वो देखो, यानी वेग ऋणात्मक होगा तब जाकर त्वरणात्मक निकलेगा। तो वेग ऋणात्मक कैसे होगा आप देखिए जरा। वेग परिवर्तन, पहले वेग रहा होगा शून्य, किसी वस्तु का पहले प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? शून्य। यहाँ पे अंतिम वेग जो होगा वो है कितना? 50 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम यहां से ले लिए। इसके बाद बचता है समयांतराल। समय अंतराल कितना है? तो पहले समय होता है आपका, यहाँ पे देखो यहाँ से 10 हुआ था, इसके बाद समय कितना हो जाएगा? शून्य। तो -50 बटा कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे आ जाएगा -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। आप सीधे भी कर सकते हो, अगर इसको करना चाहो विदाउट नियम तो कैसे कर सकते हो? सीधे आप कहोगे वेग कितना है? 50 वस्तु का, समय कितना है इस समय? 10, और चूंकि मंदन की बात कर रहा है तो 50 बटा 10 यानी वेग बटा समय, तो भी 5 आएगा, तो आपको मानना होगा कि वो मंदन है। और डेफिनेशन के अनुसार अगर करेंगे तो इस तरह से करना पड़ता है, v2 - v1 अपन t2 - t1 से। ये फार्मूला भी बताया जाता है, कक्षा 9 की पुस्तक में दिया हुआ है, उससे भी निकाला जा सकता है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया इसी में, दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग कितना है। वस्तु विशेष का मतलब इससे तात्पर्य होता है प्रारंभिक वेग कितना है वस्तु विशेष का। तो आपको देखो देखने में लग सकता है 0, नहीं, तो ये वस्तु यहां से इसका प्रारंभिक वेग है, यानी इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 50। तो ये प्रारंभिक वेग कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज 50 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आएगा? दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग, तभी तो लिखा गया है प्रारंभिक वस्तु v2 - v1 और वहां पर t2 - t1, तो वस्तु विशेष का कितना आएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें दो प्रश्न बनेंगे। ये वेग समय ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग शून्य त्वरण को व्यक्त करेगा, और इसमें प्रश्न बनेगा कौन भाग शून्य त्वरण को व्यक्त करेगा। आगे तो शून्य त्वरण और मंदन बहुत अच्छे समझना इसको। ये फिगर दिया गया है, नए टाइप के प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे खुद। तो वेग शून्य त्वरण कैसे मिलेगा? जब वेग परिवर्तन ना हो, ऐसा भाग होगा जिसमें वेग परिवर्तन ना हो, वो शून्य त्वरण उसमें मिलेगा, क्योंकि वेग परिवर्तन त्वरण की परिभाषा ही होती है वेग परिवर्तन बटे समयांतर, समय का अंतर। अब इस भाग में देखो ए बी में ए से बी जा रहा है, यानी ये वेग शो करता है। पहले चित्र में देखा था, दोनों सवाल लिए गए इसलिए
तो ये देखो यहाँ पे वेग इस तरह से हो रहा है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है और इधर समय का अंतर भी हो रहा है। आगे देखो, अब जो BC भाग है इसमें देखो यही तो फिगर बनेगा और इसके लिए तो यही बनेगा केवल। तो यहाँ पर देखो तो हर एक बिंदु, मान लो एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, तो हर एक बिंदु पर जो वेग है, मान लो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, तो सबके लिए BC ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इस हिस्से में, इस भाग में, BC भाग में वेग जो होगा वो नियत होगा। वेग क्या होगा, नियत होगा, और समय का अंतर कुछ होगा, और जब होगा तो नियत मतलब कुछ नहीं है, तो नियत मतलब कांस्टेंट होगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 त्वरण, यानी इसका मान कितना होगा, त्वरण 0 होगा, क्योंकि कोई वेग परिवर्तन ही नहीं हुआ तो 0 निकलेगा। तो ये बात हो गई कि 0 त्वरण किस भाग में है, तो BC में। दूसरा प्रश्न पूछता है कि मंदन किस हिस्से में है, तो गौर करना, मंदन कब होता है, जब वेग में कमी हो। अब वेग में कमी किस हिस्से में हो रही है, तो इसमें देखो तो ये वेग ऊपर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 10 होगा तो मान रहे हैं ना, ये 20, ये 30, तो 10, 20, 30 तक ये होगा। इसका BC में वेग परिवर्तन होगा ही नहीं। BC में जब वेग परिवर्तन होगा नहीं तो यहाँ पे मंदन होने की कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्वरण 0 ही है, त्वरण है ही नहीं। इसके बाद CD में आओ तो देखो ये यहाँ पे 20 मान लो था, तो यहाँ पे मान लो 10, यहाँ पे 5, कुछ भी मान लो, तो ये देखो नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात कह सकते हैं इस CD भाग में क्या होगा, मंदन होगा। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, CD, और इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा, BC। और देखो कैसे होगा, जैसे पहले प्रश्न बताया था B2 - B1 मंदन के लिए बताया गया था, क्योंकि उसके लिए माइनस, और T2 - T1। तो यहाँ पर B2 और B1 जो है, तो B1 क्या है, प्रारंभिक वेग, और ये B2 क्या है, अंतिम वेग। अंतिम वेग यहाँ पर, प्रारंभिक वेग यहाँ पर इस CD के लिए कितना है, प्रारंभिक वेग जो CD के लिए है तुम्हारा यहाँ पर तो 0। इसके बाद अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक नहीं अंतिम वेग, क्योंकि यह अंतिम वेग यहाँ पर आएगा तो ये वेग क्या हो जाएगा, 0। और B1 कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका 20, और T2 समय का कुछ अंतर होगा तो -20 बटा समय, यानी कुछ ना कुछ माइनस में उत्तर आएगा, तो वो हो जाएगा मंदन। यहाँ पर क्लियर हो गया। और एक उसमें भी बता दिया था वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना, तो अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग की बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। कोई भी अपसेट लेना जाके ग्रुप D का जो विगत वर्षों में हुए हैं उसके एग्जाम देख लीजिएगा। तो बस यही कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।